अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगेरे और आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या होती है, इसके क्या काजेज हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा और बेहतरीन ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। होम्योपैथी की वो 4 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो है जो आपको जो कब्ज का मसला है, नया है या पुराना कब्ज की जो प्रॉब्लम है आपको ये ठीक हो जाएगी। और इससे जो है आप जब इस्तेमाल करेंगे वो 4 होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका कब्ज़ का मसला है या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, या ऐसे लोग या अफ़राद जो जिनको जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से जो है वो उनको जो है स्टूल या मोशन या पाख़ाना नहीं आता है, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है ये जो है कब्ज़ का मसला है वो क्योर हो जाएगा और बिल्कुल उनको जो है शिफ़ा मिल जाएगी और उनको जो है इस मसले से निजात मिल जाएगी। और तो पहले हम बात करेंगे ये कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की है लेकिन हमें कोई जो है खातिर खा जो है नतीजा नहीं मिलता है। जब जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ते हैं दूसरे तरीका इलाज की जैसे लेक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि यार लेक्सेटिव जो है ये एक मुकम्मल जो है आपका आपके लिए ये आपकी कब्ज़ को क्योर नहीं करेगा, आपका ये मसला हल नहीं होगा इससे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि हमारे पास होम्योपैथी की बहुत और अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है, ये इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपको ये जो मसला होता है ये आप बिल्कुल इससे जो है आपको जो है ठीक हो जाएँगे और आप कब्ज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो तो ऐसे लोग या अफ़राद तो उनको जो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो उनको मैं बोलता हूँ लैक्सेटिव जो होते हैं वो एक टेम्परेरी इलाज है और जो आपका जो है मुकम्मल आपको जो है वो आपका हल नहीं है। तो उसके लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं तो कब्ज़ क्या होती है? इस कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ क्या होती है? पहले हम ये जानें। कब्ज़ उस सूरत को कहते हैं जब पाख़ाना या स्टूल सख्त हो। स्टूल भी बोलते हैं, पाख़ाना भी बोलते हैं, मोशन भी बोलते हैं, हर एक की अपनी ज़बान में जो है बोलते हैं। तो ये सख्त हो और ज़ोर लगाना पड़े या 2-3 दिन या 4 दिन, 5 दिन ना आए, तो इसको इस सूरत को कब्ज़ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब इसके क्या काज़ेज़ हैं? इसके क्या असबाब हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके जो हैं वो काज़ेज़ वो हैं कि पानी कम पीना नंबर पहले, दूसरे नंबर पे रेशे वाली ग़िज़ाएँ या फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करना, तीसरे नंबर पे है एक्सरसाइज़ ना करना, चौथे नंबर पे है ज़्यादा अ, देर तक मोशन रोकना। ये भी इसकी जो है असबाब है, कॉज़ है। और प्रेगनेंसी ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है और उसको भी ये कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। और ऐसे अफ़राद या ऐसे लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये भी उनको जो है एक ये भी एक कॉज़ है। कुछ ऐसी मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये ऐसे लोग या अफ़राद जो मेडिसिन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं किसी बीमारी की, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसकी अलामात की हम बात करेंगे, तो इसकी क्या अलामात है? तो पहले नंबर पे है सख्त या ड्राई खुश्क मोशन का आना, ज़ोर लगाने पर दर्द होना, पेट भरा-भरा रहना, गैस या एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, सर दर्द रहना, मुँह का ज़ायका ख़राब रहना और इसकी वजह से कभी-कभी पाइल्स या फिशर हो जाते हैं। पाइल्स और फिशर ये कब्ज़ की वजह से होते हैं, जो ज़्यादातर जो है जिनको कब्ज़ रहती है, तो आगे चल के जो है उनको पाइल्स और फिशर की ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है।
अब इसकी परहेज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो डाइट केयर है, वो आपने लाज़मी करनी है। वो चीज़ें जो मैदे से बनी हुई हो और बेकरी आइटम हो, बिस्किट है और केक हैं और उसके जो ऐसे चीज़ें जो बेकरी से बनी हुई हो, मैदे से बनी हुई हो, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। और तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फ्राई फूड तो ये भी इस्तेमाल नहीं करनी है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है और ये वो चीज़ें हैं जिसको जो आपने इस चीज़ों से अवॉइड करना है। वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और सुबह के वक़्त नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना, सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, फल-फ्रूट इस्तेमाल करना, दलिया है, रात को दूध के साथ 1 चम्मच इसबगोल ये आपने इस्तेमाल करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने आपको बताया है और जो चीज़ें जो नहीं खानी है वो भी मैंने आपको बताया है और अब मैं आपको बता रहा हूँ होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जिसको इस्तेमाल करने से आपकी जो हमेशा के लिए जो आपका जो ये कब्ज़ का मसला है ये दूर हो जाएगा और वो बेहतरीन मेडिसिन है जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है एलोमिना है, दूसरी मेडिसिन हाइड्रास्टिस है, ये 30 पोटेंसी में है और ब्रायोनिया ये भी 30 पोटेंसी में है और पलम्बमेट ये भी 30 पोटेंसी में है। ये 4 मेडिसिन है, ये इसके मैं नाम भी इस वीडियो में लगा दूँगा ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। तो ये मेडिसिन में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हमने जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। तो ये जो है ये सारी दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएँगी या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएगी या आप मुझसे भी राब्ता करके ले सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जो है बराबर मिक्स करनी है और एक कॉम्बिनेशन बना लेना है और आगे जो है इसको आपने टैबलेट्स या वाटर डाइल्यूशन जो होता है उसमें आपने बना के लेनी है। तो ये आपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करके जो है उससे राब्ता करेंगे तो ये आप मेडिसिन जो है उसका तरीक़ेकार है वो बताएगा तो आप कैसे लेनी है, ठीक है ना? तो ये सारी दवाइयाँ मिक्स कर देनी है और इसका जो तरीक़ेकार है वो आप मुझसे राब्ता करके या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करके जो है ले सकती हैं। तो ये बेहतरीन दवाइयाँ हैं और इसका जो है इस्तेमाल वो है किसी होम्योपैथ डॉक्टर के सलाह-मशवरे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। तो जो है इसमें जो है आपका जो ये मसला है कब्ज़ का है, कॉन्स्टिपेशन का है जो आपको 2-3 दिन या 4 दिन, 5 दिन से पाखन आपको नहीं आता है, तो ये मसला जो है आपका हल हो जाएगा और आपको एक बात मैं याद करवाता हूँ कि आपका जो मसला लैक्सेटिव ये एक आर्ज़ी है, ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, ये मुकम्मल आपके इस मसले का हल नहीं है। तो इसके लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये मेडिसिन इसकी ये इसका मुकम्मल हल है। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जो है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे जो वीडियो हैं नॉलेजेबल जो वीडियो हैं वो मैं इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा और आपको जो है उसको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो आज का इतना ही है फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।